जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा जुलाई में करेंगे सूचीबद्ध, पीठ का होगा पुनर्गठन। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को दी जीत की बधाई, बोले मिलकर काम करेंगे। ट्वीट कर लिखा, मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रों को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई। पीएम ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ की मुलाकात। पीएम ने भारत यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ ही लोगों से संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति की व्यक्त। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के दौरे का दूसरा दिन, राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित की पुष्पांजलि। उर्सुला रेसिना डायलॉग में है मुख्य अतिथि। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। उर्सुला वॉन रायसीना वार्ता में शामिल होने के लिए आई हुई हैं दिल्ली। भारत इजरायल राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद, बोली इजरायल के साथ हमारे रिश्ते पुराने, भारत इजरायल की मित्रता हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। भारत के दौरे पर है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के मुख्यालय का राजनाथ सिंह ने किया था दौरा। एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा कोरोना वायरस। पिछले एक हफ्ते में ही कोरोना के मामले हो गए दोगुना। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, यूपी के कुछ शहर भी शामिल। कांग्रेस फिर राजस्थान में करेगी चिंतन। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता करेंगे शिरकत। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा आयोजन। किसान, कृषि, बेरोजगारी, संगठनात्मक मामले, सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक, राज्य और राजनीतिक मामलों पर होगी चर्चा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो सरकार मुझ पर भी लगाए देशद्रोह। महाराष्ट्र में है अराजकता का माहौल। महाराष्ट्र से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल किरीट सोमैया पर हुए हमले के मुद्दे पर दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिले। राणा दंपति की गिरफ्तारी और किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर होगी बातचीत। महाराष्ट्र में इन दिनों छिड़ा हुआ है सियासी संग्राम। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे दिल्ली, बोले महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम कर रही उद्धव सरकार। दिल्ली दरबार पहुंची महाराष्ट्र की लड़ाई, भड़के संजय राउत, बोले ये राज्य की बदनामी का है षड्यंत्र, फ्रॉड और बोगस लोग हमें हनुमान चालीसा सुनाएंगे। खार पुलिस के गिरफ्तार हुए शिवसेना के 16 कार्यकर्ताओं को अदालत ने दे दी जमानत। सभी को कर दिया रिहा। उन्हें अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के आवास के बाहर हंगामे के बाद किया था गिरफ्तार। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का किया रुख। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक याचिका की दायर। दिल्ली के स्कूलों में अस्पतालों का जायजा ले रहे पंजाब के सीएम भगवंत मान, कालकाजी के डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का किया दौरा। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के राज्य मीडिया केंद्र का किया उद्घाटन। हिमाचल भवन दिल्ली में मीडिया सेंटर का हुआ शुभारंभ। सफदरजंग हवाई अड्डे पर मेगा योग प्रभा कार्यक्रम का उद्घाटन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा। योग दिवस के लिए किया जा रहा है अभ्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विश्व मलेरिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी रहीं मौजूद। दिल्ली के सत्य निकेतन में अचानक भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। बिल्डिंग में चल रहा था रेनोवेशन का काम। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 को बचाया। यूपी पुलिस ने सीएम योगी के सामने रखा टारगेट। अब प्रदेश के टॉप 50 माफिया पर होगी कार्रवाई। 2 साल में टॉप 50 माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। अधिकारियों को दिए जल्द समस्याओं के निराकरण के आदेश। बीजेपी मना रहे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उन्हें दी श्रद्धांजलि। बिजनौर में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर मारा छापा। काफी मात्रा में बारूद और उपकरण हुए बरामद। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गढ़मलपुर की घटना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर किसानों की राजधानी सिसौली में माहौल गर्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सिसौली और कुटभी मार्ग का किया था शिलान्यास। विकास कार्यों की शिलापट तोड़ने पर माहौल गर्म। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ महिला सिपाही की तस्वीरें वायरल तस्वीरों में ढेर सारी बुलेट्स और हथियारों के साथ दिख रही है महिला सिपाही। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर नंगली की रहने वाली है महिला सिपाही। कासगंज में भीषण गर्मी में स्विमिंग पूल संचालक कर रहे मनमानी। पैसे देने के बाद भी गंदे पानी में नहाने को मजबूर लोग। बीमारियों को दे रहे न्योता। कासगंज जनपद के अहरौली स्विमिंग पूल का मामला। लखनऊ में लग्जरी कार के शोरूम में भीषण आग। हादसे के बाद दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। संभाला मोर्चा, जिनकी मदद से आग पर पाया काबू। चिन्हट के फैजबाद रोड स्थित मटियारी चौराहे के पास की घटना। औरैया में संदिग्ध हालात में ट्रेन से कटकर 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत। दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के समीप की घटना। मेरठ में लगातार दूसरे दिन भी कत्ल का सिलसिला जारी। पति ने पत्नी की गला रेत कर की बेरहमी से हत्या। खरखौदा कस्बे के तिहाई मोहल्ले का मामला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। चंदौली में 1 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे बार एसोसिएशन के अधिवक्ता। चकिया जॉइंट मजिस्ट्रेट के खिलाफ चल रहा है धरना प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर लगाया तानाशाही और अभद्रता करने का आरोप।
थाना नहटौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राहगीरों से लूट करने वाले शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 5,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित पकड़े। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पैदल मार्च के ऐलान के बाद पुलिस में हड़कंप। बजरंग दल शहर में बने एक धार्मिक स्थल को गिराए जाने की मांग कर रहा था। पुलिस की गिरफ्तारी करने के बाद चेतावनी के बाद ही मामला शांत किया जा सका। जालौन में 1 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक से लूट की सूचना पर पुलिस रही परेशान। डायल 112 पर सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और मौके पर जाकर देखा तो एक नशेड़ी मिला जिसने दी थी लूट की सूचना। ताजनगरी आगरा में स्कूलों की कमीशन खोरी का खेल जारी। बेखौफ होकर स्कूल कैंपस के प्रबंधन बेच रहे कॉपी किताबें। शिक्षा विभाग के आदेशों को भी नहीं मानता ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज प्रबंधन। सिद्धार्थनगर में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर 2 लोगों में हुआ विवाद। एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से किया जानलेवा हमला। घायल युवक का शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है इलाज। भारत माता चौक की घटना। उड़ाना कोतवाली पुलिस ने किया 5 दिन पहले ही हुए विपिन हत्याकांड का खुलासा। 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी की बहन की शादी होने के बावजूद भी विपिन रहा था परेशान। युवक और युवती ने ट्रेन से कटकर दी जान। आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे दोनों प्रेम प्रसंग की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मलवा थाने के कुरस्ती कला रेलवे स्टेशन के पास की घटना। बिजनौर गन्ने के खेत में लगी अचानक आग। सैकड़ों बीघा गन्ना जलकर हुआ राख। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना कोतवाली शहर के दिल्ली पौड़ी हाईवे का मामला। लखनऊ में सेमरा गांव से सटे जंगल में लगी भीषण आग। तेज हवाओं के चलते आग में आई तेजी। फैजाबाद रोड के ऑल सीजन लॉन के पीछे जंगलों में आग। बीबीडी थाना क्षेत्र के फैजाबाद रोड के ऑल सीजन लॉन के पीछे की घटना। जौनपुर में सिरफिरे पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में डालकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे पिता को किया गिरफ्तार। जफराबाद थाना क्षेत्र के नयपुरा गांव का यह मामला। मऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े सराफा खिल दुकान में घुसकर की लूट। ग्राहक बनकर 3 बदमाश दुकान में घुसे। शोर मचाने पर मकान मालिक सहित अन्य लोगों ने एक बदमाश को दबोचा। 2 बदमाश हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। सुल्तानपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। युवक ने बचने के लिए दुकान में ली शरण। दबंगों ने दुकान से बाहर निकालकर युवक को फिर से दौड़ा कर पीटा। लम्हुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से गेहूं के काटने के बाद खेत में ही रखी फसल हुई खाक। सुबेहा थाना क्षेत्र के रोहना मीरापुर गांव का है पूरा मामला। मेरठ में पारिवारिक विवाद के बाद सड़क पर चाचा ने भतीजे को चाकू से गूंदा। सांस चलती दिखी, फिर गर्दन भी काटी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के घंटे वाली गली का मामला। बलिया पेपर लीक मामला। साथियों को छोड़ा नहीं तो जेल भरेंगे पत्रकार। 30 अप्रैल को आंदोलन का ऐलान। संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा चला रहा है आंदोलन। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 6 बदमाश मौके से हुए गिरफ्तार। मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी के हाथ लगी गोली तो दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे भी किए बरामद।
बांदा में रोडवेज कर्मियों की गुंडाई सामने। ड्राइवरों और कंडक्टरों ने यात्री युवक के साथ जमकर की मारपीट। मामूली विवाद में युवक को रोडवेज परिसर में दौड़ा कर पीटा। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टॉप का मामला। घर में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना सदर बाजार का मामला। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। कार चालक मौके से फरार। 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। घायलों की हालत गंभीर। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। गुस्साए परिजनों ने सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के अशोक मार्ग को घंटों रखा जाम। मृतक युवक के घर वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने और थाना इंचार्ज को निलंबित करने की कर रहे मांग। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर के एक खेत में लगी अचानक आग। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। तेज हवाओं के चलते आग ने लिया विकराल रूप। ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से पानी डालकर आग पर पाया काबू। पीलीभीत में अनियंत्रित कार नहर में जा गिरी। जंगल घूमने आए थे 2 लोग, अचानक अनियंत्रित हो गई कार। जंगल के कर्मचारियों ने किसी तरह कार में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला। थाना माधो टांडा के बाइफरकेशन का मामला। आरपीएफ ने ट्रेन से 2 युवकों को पकड़ा। साथ ही 54 लाख की चांदी भी पकड़ी। ऑपरेशन सतर्क में उत्काल कलिंगा एक्सप्रेस से पकड़े गए युवक दोनों यूरस के निवासी। व्यापारी महिला की गला रेतकर हत्या। सदर बाजार में फैली सनसनी। श्रावस्ती के जिला मुख्यालय की सदर बाजार में एक व्यापारी के घर की घटना। पुलिस महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।